BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित है। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। आज की कक्षा 7वीं आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। 7वीं कक्षा में हमारा आज का विषय है सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान इस विषय में बच्चों आज का हमारा जो घटक है पाठ है आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 19 प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड अर्थात प्रकरण 19वां चुंबकीय क्षेत्र के गुणधर्म। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो चले हम कुछ बातें जानते हैं अपने इस घटक से संबंध में। सबसे पहले जो पाठ का नाम है चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबक एक ऐसा जादुई पदार्थ बच्चों है जिसको आपने अपने दैनिक जीवन में कभी न कभी देखा ही है। और वह जादुई है क्योंकि वह कुछ चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर खींचता है, जादू दिखाता है। वह उसके पास ले जाते ही वह उसे चिपका लेता है। तो वह कुछ इस तरह से होता है, दिखाई देता है या उसे निर्मित किया जाता है। तो आज के इस पाठ में हम जो चर्चा करेंगे जिन मुद्दों पर, वे मुद्दे कुछ इस तरह से हैं। चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, उसके बाद पृथ्वी हमारी जो है वो खुद ही एक बहुत बड़ा चुंबक के रूप में है, कार्य करती है। फिर तीसरा है सूची चुंबक मैग्नेटिक नीडल, जिसे मनुष्य ने अपने उपयोग के लिए बनाया है। बहुत ही काम की चीज़ है, दिशा पहचानने के लिए हमारी पृथ्वी पर दिन हो या रात हो हम दिशा का ज्ञान उससे कर सकते हैं। फिर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, चुंबक कितनी दूरी तक काम करता है, वह चुंबकीय क्षेत्र होता है। उसके बाद हम जानेंगे चुंबकीय बल रेखाओं के गुणधर्म। ये अदृश्य चीज़ें हैं, यानी चुंबकीय बल रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र निर्मित करती हैं, उसका प्रॉपर्टी गुणधर्म क्या है, आखिर उसमें खास बात क्या है। चुंबकीय क्षेत्र की भेदन क्षमता अर्थात चुंबकीय क्षेत्र वह बाधा के रूप में, यानी उसके रूप में उसके बीच में बाधा कोई आ सकती है क्या, यानी चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच में हम कोई पदार्थ बीच में डाल दें तो क्या उसकी क्षमता खत्म हो जाती है या चुंबक फिर भी कार्य करता है। और उसके बाद चुंबक का उपयोग धातु शोधक यंत्र में, मेटल डिटेक्टर्स में होता है। इसकी हम एक छोटी सी जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले चुंबक देखा आपने जरूर होगा, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। चुंबक है क्या? तो चुंबक वह पदार्थ या वस्तु है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, अर्थात वह एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसके एरिया में, क्षेत्र में, उसके पास आने पर वह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर खींच लेता है अथवा दूर ढकेल सकता है अगर दूसरा भी चुंबक हो तो। और चुंबकीय क्षेत्र अदृश्य होता है, मतलब हमें वो दिखाई नहीं देता, हम केवल उसको महसूस करते हैं प्रयोग द्वारा। तो किसी एक चुंबक का प्रमुख गुण क्या होता है? तो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर खींचना उसका एक गुणधर्म है। और अगर सामने वाला पदार्थ चुंबकीय पदार्थ न होकर खुद चुंबक है तो वो उसको खींच सकता है या उसको ढकेल सकता है, यानी दूर भगा सकता है, प्रतिकर्षित कर सकता है।
तो यह चुंबक का प्रमुख गुण होता है। अब हम जानेंगे चुंबक का पदार्थ क्या है, यानी चुंबक किन पदार्थों से निर्मित होता है, बनता है। तो चुंबक सामान्य तौर पर किसी एक पदार्थ से नहीं बनाया जाता, वो मिश्र धातुओं से बनाया जाता है। 2, 3, 4 धातुओं से मिलाकर उसे बनाया जाता है। जो प्राकृतिक चुंबक होता है वो एक चट्टान पत्थर के रूप में होता है। तो लोहा, निकल, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम और कोबाल्ट, ये 5 प्रकार के जो धातु हैं उनको मिश्र करके मिला जुला कर 2, 3, 4 जैसे आवश्यकता हो उसके हिसाब से ये चुंबक बनाया जाता है, कठोर, मृदु इत्यादि। तो लोहा, कोबाल्ट और निकल, अगर ये 3 धातुओं से मिलकर जो मिश्र धातु बनता है उनसे भी चुंबक बनाया जाता है। उसके बाद लोहा, निकल, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम से मिलकर बहुत कठोर मजबूत मिश्र धातु से फिर भी चुंबक बनाया जाता है। और अल्निको धातु, अल्निको मतलब एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट, इन तीनों को मिलाकर अल्निको, पहला अक्षर देखिए अल नी को, कोबाल्ट से को, ये मिश्र धातु से अल्निको से भी चुंबक बना जाता है। तो ये है चुंबक का पदार्थ, अर्थात चुंबक किन धातुओं से बनाया जाता है। तो हम चलेंगे एक चुंबक के बारे में छोटी सी जानकारी हासिल करेंगे। तो चुंबक, हम यहाँ बार चुंबक, छड़ चुंबक लेंगे। चुंबक अलग अलग आकार प्रकार के होते हैं। तो चुंबक में सामान्य तौर पर 2 ध्रुव होता है उसके दोनों सिरे पर, उसे हम ध्रुव कहते हैं, सिरे को ध्रुव कहा जाता है, पोल कहा जाता है। तो 2 ध्रुव होते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर चित्र में भी, एक तरफ N लिखा है, एक तरफ S लिखा हुआ है, ये 2 ध्रुव हैं। उत्तरी ध्रुव मतलब क्या, चुंबक को अगर हम ऐसे लटका दें तो उत्तर दिशा की ओर जो उसका मुंह रहेगा उसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और दक्षिण दिशा की ओर जो स्थिर रहता है हिस्सा उसे हम दक्षिण ध्रुव कहते हैं, जो सिरा। तो उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, उसे N अक्षर से लिखते हैं, और दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल, जिसे S अक्षर से दर्शाया जाता है। आप चुंबक देख रहे हैं। कलर कोड के हिसाब से सामान्य तौर पर उत्तरी ध्रुव को लाल रंगों से दर्शाते हैं और दक्षिणी ध्रुव को नीले रंगों से दर्शाते हैं। कहीं कहीं उल्टा रंग भी दिखाई देता है। रंग इसलिए दिखाते हैं कि अक्षर ना हो, तो हम रंग से अंदाज़ा लगा लें कि यह चुंबक कौन से ध्रुव की ओर मुड़ा हुआ है, इशारा कर रहा है। तो चुंबक अलग अलग आकार के बनाए जाते हैं। हमने अलग अलग जगह पर ये चुंबक देखे हैं। ये नाल चुंबक है, घोड़े की नाल के आकार का चुंबक होता है। समांतर मोटर, इंजन वगैरह में इसका बहुत उपयोग होता है। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं गोल सिलेंडर, वृत्ताकार, चपटा, बेलनाकार इत्यादि ये चुंबक हैं। यह आप लाउड स्पीकर में ये सब चुंबक बहुत उपयोगी है, क्योंकि गोल, वृत्ताकार इस तरह की आवश्यकता होती है वहाँ पर चुंबक की। तो अलग अलग आकार के, अलग अलग धातुओं के, मटेरियल के चुंबक बनाए जाते हैं। तो आपने देख लिया। हम अब हर बार जो चर्चा करेंगे वो इसी बार मैग्नेट या छड़ चुंबक का उपयोग करेंगे। तो चुंबक का एक प्रमुख गुण जो हमने देखा, यहाँ नॉर्थ और साउथ लिखा है, क्यों लिखा गया? तो किसी भी चुंबक को आप इस तरह, अगर यहाँ पर 3 चुंबक हमने लिया है, उसको हम धागे से अगर किसी आधार पर लटका दें, धागा बांधकर उसको हम अगर लटका देते हैं और उसे खुला छोड़ देते हैं, घुमा के इलाके से छोड़ देंगे अगर, तो हम देख रहे हैं कि क्या वह घूमता रहेगा या कहीं पर जाके रुकेगा, और रुकेगा तो कहाँ रुकेगा? तो हमने नोट किया है कि यह चुंबक हमारी इस पृथ्वी पर कहीं भी इस तरह लटका के छोड़ देते हैं तो वह इस तरह से जाके स्थिर हो जाता है। अब तीनों चुंबक एक ही दिशा में स्थिर हो गए हैं। उत्तरी ध्रुव एक तरफ,
तीनों का, दक्षिणी ध्रुव एक तरफ तीनों का। तो स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ जो चुंबक होता है वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा को बताता है। तो उत्तर दक्षिण दिशा आसानी से यहाँ पता चल जाता है। अब हम चलते हैं कुछ घरेलू नुस्खे, मतलब एक हल्का फुल्का टेम्पररी अस्थायी चुंबक कैसे बनाया जाता है उसको देख लेते हैं। तो घर्षण यानी रगड़ कर चुंबक को बनाया सकता है। किसी भी चुंबकीय पदार्थ पर चुंबक रगड़ने से एक अस्थायी चुंबक निर्मित होता है। कैसे? तो कोई भी एक चुंबकीय पदार्थ लेते हैं, जैसे स्टील ले लिया, छड़ ले लिया हमने, लोहे की कोई भी चुंबकीय पदार्थ को, और उसके ऊपर चुंबक के एक सिरे को रखकर उसको हम क्या करते हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे तक रगड़ते हैं और फिर उठा लेते हैं। आगे पीछे नहीं रगड़ते हैं, उसको एक तरफ से रगड़ते हैं। लेफ्ट से राइट ले जाएंगे, फिर उठा लेंगे, फिर लेफ्ट से राइट उठा लेंगे, या राइट से लेफ्ट, लेकिन एक ही दिशा में। किस तरह से हम यहाँ देख लेते हैं कैसे होता है वो। तो यह एक चुंबक, स्थायी चुंबक है, और यह चेक करने के लिए यहाँ पर हमने कुछ पिन रखा है कि जब हम चुंबक बना लें अगर, तो चेक करेंगे क्या सचमुच उसमें चुंबकीय गुण आया है अथवा नहीं आया है। और यह एक चुंबकीय पदार्थ है कोई भी। अब हम क्या करेंगे, मैंने बताया इसको घर्षण द्वारा बनाया जाता है। कैसे? इस तरह हमने रगड़ा, उठा लिया, ध्यान से देखिए, वापस उसी स्थान पर रखा, फिर उसको घर्षण किया और उठा लिया, यानी वन डायरेक्शन, एक दिशा में ही उसको घर्षण किया जाता है। हम आगे पीछे घर्षण करेंगे तो वह तैयार नहीं होगा। तो ऐसे 3, 4, 5, 10, 20 ऐसे घर्षण करने के बाद अब हम चेक करेंगे क्या उस धातु जो पट्टी थी, चुंबकीय पदार्थ था, क्या उसमें कोई चुंबकीय गुणधर्म आया है। कैसे चेक करेंगे? तो हम सीधा सीधा से क्या करेंगे, पिन के पास ले जाएंगे और हम देखते हैं कि पिन चिपक गया उसको, उसके सिरे पर, मतलब उसमें चुंबकीय गुण आ गया। अब उस पट्टी को सरकाते हैं तो टाचनी भी साथ में सरक गई। तो यह बन गया एक चुंबक, एक चुंबकीय पदार्थ चुंबक में परिवर्तित हो गया, लेकिन अस्थायी रूप से। और यहाँ पर हमने देखा ये एक चुंबक का उपयोग करके, एक चुंबक को रगड़ के हमने, एक चुंबक से स्पर्श करके हमने ये चुंबक बनाया है। इसलिए इस विधि को बनाने के तरीकों को एक स्पर्शी विधि कहा जाता है। चुंबक बनाने की एक स्पर्शी विधि। और इस विधि से जो भी चुंबक तैयार होगा बहुत कम क्षमता वाला होता है, क्षेत्र बहुत थोड़ा होता है इसका, और ज़्यादा दिन तक ये टिकता नहीं है। धीरे धीरे चुंबकीय गुण इसका समाप्त हो जाता है। थोड़ा और अच्छा चुंबक बनाना है तो 2 चुंबक का उपयोग करते हैं। 2 छड़ चुंबक से वही स्पर्शी विधि, लेकिन शुरुआत बीच से करते हैं, सेंटर से। दोनों चुंबक का अलग अलग ध्रुव, एक उत्तरी एक दक्षिणी ध्रुव, बीच में रखकर उसको सिरे की ओर ले जाते हैं। तो द्विस्पर्शी विधि है ये, और इससे चुंबक थोड़ा अच्छा चुंबक बनेगा पहले वाले से। वो कैसे काम करता है? 2 चुंबक लिया हमने, विपरीत ध्रुव को हमने क्या किया, उस चुंबकीय पदार्थ पर रखा और उसको फिर हमने इस तरह घर्षण किया। सिरे से सिरे तक ले जाएंगे, बीच से शुरू करके, फिर उठा लेंगे उसको, फिर बीच में रखा, सरकाया, उठा लिया, फिर इसे सेंटर में हमने स्पर्श किया, फिर उस पर हमने घर्षण किया और उठा लिया उसको सिरे पर ले जाकर। तो ऐसा करने पर एक स्पर्श में हमने मान लीजिए 5 या 10 बार रगड़ा है, घर्षण किया है, तो द्विस्पर्श में भी हम 5 या 10 करेंगे और चेक करेंगे। तो चेक करने पे पता चलता है कि ये जो पदार्थ था उसमें चुंबकीय गुण आ गया है और वह पिन को खींच लेता है अपनी ओर। तो यहाँ चुंबक का निर्माण हो गया, लेकिन इसमें 2 चुंबक का उपयोग किया गया था। द्विस्पर्शी विधि से कहा जाता है। इससे जो चुंबक बनेगा वो एक स्पर्शी वाले चुंबक से तगड़ा होगा, पावरफुल होगा और ज़्यादा समय तक उसमें चुंबकीय गुण मौजूद
रहेगा। तो हमने देखा चुंबक का निर्माण, सिंपल सरल तरीका, घरेलू नुस्खा था। अब हम चलते हैं एक बहुत विशाल चुंबक की ओर जानने का प्रयास करते हैं, जिस पर हम हमेशा खड़े रहते हैं। तो क्या है ये? पृथ्वी। हमारे पृथ्वी भी एक बहुत बड़ा चुंबक का कार्य करती है और हम उस पर हमेशा रहते हैं, हमें वो महसूस ही नहीं होता है। तो अगर हम दूर से पृथ्वी को देखें अंतरिक्ष से, तो पृथ्वी इस तरह दिखाई देती है, गोलाकार है, घूमती रहती है, और चूंकि वह एक चुंबक है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है और हमें दिखाई नहीं देता। यहाँ पर हम देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमें यह क्षेत्र दिखाई नहीं देता है। कैसे पता चलेगा इसमें चुंबक है? तो हमने जाना है कि जो भी मैग्नेटिक नीडल है, सूची चुंबक है, उसको जब हम पृथ्वी के ऊपर रखते हैं तो वो घूमती है। मतलब एक चुंबक दूसरे चुंबक को आकर्षित या प्रत्याकर्षित करता है। उस गुणधर्म से पता चलता है कि पृथ्वी पर भी, यानी पृथ्वी खुद ही एक चुंबक का कार्य करती है। और पृथ्वी का जो चुंबक है, यानी जो चुंबक रूपी पृथ्वी है, उस चुंबक का दक्षिणी ध्रुव ऊपर की ओर और उत्तरी ध्रुव नीचे की ओर होता है चुंबक के हिसाब से। यानी भूगोल में हम पढ़ते हैं जो उत्तर दिशा है वहाँ पर चुंबक का दक्षिणी ध्रुव होता है, और भूगोल में हम जिस दिशा को दक्षिण दिशा मानते हैं वहाँ पर उस चुंबक का उत्तरी ध्रुव होता है। तो चुंबकीय सुई क्या दिखाएगी? चुंबकीय सुई हमेशा विपरीत ध्रुवों की ओर आकर्षण होता है, ये गुणधर्म है उसका। देखिए लाल रंग का जो वह उत्तरी ध्रुव है, उसका सिरा नीले रंग की ओर आ गया, दक्षिणी ध्रुव की ओर। और पृथ्वी पर कहीं भी रखें हम चुंबक को, सुई को, तो इस दिशा में वो हो जाती है। इसका मतलब हुआ कि वह जो उत्तरी ध्रुव है एन, वह भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है, यानी हम उत्तरी ध्रुव की ओर जो सूची सुई इशारा करती है उसी को हम उत्तर मानते हैं। तो हमारे लिए उत्तर ध्रुव है, चुंबक के हिसाब से वह दक्षिणी ध्रुव है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से वह उत्तरी ध्रुव ही है। तो चुंबक जो दर्शाता है वही हम दिशा मानते हैं। चुंबक ने उत्तर ध्रुव दर्शाया उत्तर की ओर, तो वो उत्तरी दिशा है, उत्तर दिशा है। चुंबक ने दक्षिण दिखाया तो वह दक्षिण, भौगोलिक दक्षिण दिशा हम उसे मानते हैं हमेशा। तो ये कन्फ्यूज नहीं होना है। सुई के हिसाब से जो दिशा दिखाई जाती है उसी को हम दिशा मानते हैं। तो हम दिशा की बात करेंगे, भौगोलिक दिशा की बात करेंगे, तो सुई के हिसाब से जो दिशा होगी वही सही दिशा है। एक चुंबक की दृष्टि से हमें पृथ्वी को अभी नहीं लेना है, नहीं तो दिशा में कन्फ्यूजन हो जाएगा। हम उस कितना भी घुमाएं वह सुई उसी दिशा में दिखाएगी, यानी सुई नहीं घूमेगी, मशीन घूम जाएगा, सुई उसी जगह पे स्थिर है। तो लटकाया हुआ चुंबक उत्तर ध्रुव पृथ्वी की भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थिर हो जाता है। तो उसने जो उत्तर दिखाया वो पृथ्वी का उत्तरी दिशा है, और चुंबक ने जो दक्षिणी पोल दिखाया वही भौगोलिक दक्षिण होता है। और पृथ्वी के चारों ओर इस तरह से क्षेत्र निर्माण होता है। और ये जो रेखाएं दिख रही हैं, यह इसे हम बल रेखा, चुंबक का बल रेखा कहते हैं। तो अभी हमने दिशा पहचानने के लिए सूची चुंबक देखा। तो सूची चुंबक है क्या आखिर? तो सूची चुंबक भी चुंबक से ही बना हुआ है, यानी उसमें एक चुंबक होता है। अब एक घरेलू सूची चुंबक देखते हैं, मैग्नेटिक नीडल। क्या है वह? तो एक बर्तन लेते हैं, बर्तन में हम पानी भर लेते हैं। तो पानी से भरा हुआ बर्तन है ये, बराबर। तो सामान्य तौर पर हम धातु का बर्तन नहीं लेंगे, प्लास्टिक का, कांच का, इस तरह से लेंगे। अब क्या करते हैं, एक गत्ता, पुट्ठा या प्लास्टिक का टुकड़ा लेते हैं और एक पतली सुई लेते हैं।
उसको हम चुंबकीय, उसको घर्षण विधि से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चुंबकीय बना लेते हैं। तो चुंबकित सुई है, यानी हमने स्पर्शी विधि से उसको रगड़ के चुंबक बना लिया है। अब इस सुई को क्या करेंगे, इस पुट्ठे पर चिपका देते हैं। क्यों चिपकाते हैं? क्योंकि सुई को अगर हम पानी में डालेंगे तो डूब जाएगी। हमको पता है लोहा डूब जाता है, उसमें धातु डूब जाएगा पानी में। तो हम उसको इस पुट्ठे, गत्ते या प्लास्टिक पे लगाते हैं ताकि वो उस पर तैरता रहे। अब इसको हम पानी में, इसको चिपका दिया पुट्ठे पर और पानी में छोड़ देते हैं। जब इसे हम पानी में छोड़ेंगे तो ये डूबेगा नहीं, क्योंकि प्लास्टिक उसे डूबने नहीं देगा। और हम छोड़ देते हैं तो क्या देखते हैं कि ये धीरे से घूमते हुए वो एक दिशा पे जाकर स्थिर होता है। हम कितना भी हिलाए डुलाएं वो जाके स्थिर हो जाता है, और वह उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, उत्तर दक्षिण या दक्षिण उत्तर दिशा में उसके सिरे स्थिर हो जाते हैं, कितना भी घुमाकर छोड़ें। तो वो 2 दिशा हो गई और 2 दिशा पूर्व पश्चिम हो गया। तो दिशा ज्ञात करने के लिए सूची चुंबक का प्रयोग किया जाता है। तो हम इस तरह हमेशा बर्तन में पानी लेकर तो घूम नहीं सकते, तो उसके लिए फिर हमने इस तरह से बनाए हैं, मनुष्य ने एक नुकीले आधार पर सूची चुंबक को स्थिर कर दिया है और वो घूम सकता है। तो हम देखते हैं वो इस तरह काम करता है। उसके पास चुंबक ले जाएंगे तो वह अपना रिएक्शन देता है। सजाती होंगे ध्रुव तो वह स्थिर हो जाएगा उधर मुड़ के, विजातीय होगा तो घूम जाएगा और फिर वह घूमकर विजातीय ध्रुव अपना लेगा। तो हमने चुंबक देखा। अब देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक का जो आकर्षण या प्रत्याकर्षण जो बल है वो जितनी दूर तक काम करता है, जितनी दूर से वह खींच लेता है अथवा वह प्रत्याकर्षित करता है, ढकेल देता है, उतनी दूरी को चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। कोई भी चुंबक देख रहे हैं उसका, ये जहाँ तक ये लाइन दिख रही है दूर तक, वो उसका चुंबकीय क्षेत्र है। और सबसे बड़ी बात है, इसे हम बल रेखा द्वारा दर्शाते हैं, लाइन द्वारा। और ज़्यादा लाइन रेखाएं कहाँ दिख रही हैं? ध्रुवों पर। और दूसरी जगह पर बीच में देखिए लाइन बिल्कुल कमज़ोर है। तो क्षेत्र कहाँ पर तगड़ा है, ज़्यादा है? जहाँ पर वह बल रेखाएं ज़्यादा है। तो चुंबक के चारों ओर जिस भाग में वस्तु पर चुंबकीय बल कार्य करता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबक के चारों ओर इस चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा दर्शाते हैं। तो पूरा भाग जो फैला हुआ है, जहाँ तक बल कार्य करेगा वह क्षेत्र है, और उसे दर्शाने के लिए चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं। ये सभी काल्पनिक है, अदृश्य है। तो ये चुंबक, और अब जहाँ तक बल रेखाएं दिख रही हैं इसका, वहाँ तक वो चुंबक हल्का हल्का काम करेगा। जैसे चुंबक के पास आते जाएंगे ज़्यादा बल रेखाएं दिखती हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र वहाँ पर तेज हो जाता है। और आप ध्रुवों पर देखेंगे तो ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखाएं बहुत अधिक हैं। और ख़ास बात, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को समांतर तो नहीं होती, लेकिन प्रतिच्छेदित भी नहीं करती। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब अदृश्य है, ये हमें दिखाई नहीं देते। और सबसे खास बात है उसके सिरों पर यानी पोल पर, ध्रुवों पर यह बहुत तगड़ा होता है। तो चुंबकीय जो क्षेत्र है, बल है, वह चुंबक के सिरे पर बहुत तेज रहता है। सेंटर में जाने पर चुंबकीय बल रेखाएं बहुत कमज़ोर हैं, न के बराबर हैं। तो चुंबक के बीच में चुंबकीय क्षेत्र बहुत कमज़ोर या न के बराबर होता है। तो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के सिरे या ध्रुवों पर अधिक होती हैं, अर्थात चुंबक का चुंबकीय बल उसके ध्रुवों पर अधिक होता है। अब चूंकि चुंबक अलग अलग आकार के हैं तो बल रेखाओं की दिशा अलग अलग हमें दिखाई देगी। चुंबकीय क्षेत्र भी अलग अलग हो सकता है, अलग अलग आकार के अनुसार। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं
नहीं करती। चुंबकीय बल रेखाएं चाहे उसी चुंबक का हो, दोनों ध्रुव के, या अलग अलग चुंबक के हो, वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। बल रेखाएं खासकर उत्तर दिशा से निकलकर दक्षिण दिशा की ओर जाती हैं। ध्यान से आप देखेंगे तीर के निशान से, तो उत्तरी ध्रुव से निकलकर, लाल से निकलकर वो ग्रीन या नीले की ओर दौड़ती हुई नजर आती है, प्रवाहित होती हुई नजर आती है। अब हम चलेंगे चुंबकीय क्षेत्र की भेदन क्षमता की ओर। बच्चों, यहाँ पर लेसन में अलग अलग बहुत सारे पॉइंट हैं, तो हम एक एक पॉइंट को थोड़ा थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब हर पॉइंट को एक साथ समझने की कोशिश मत कीजिए। हर पॉइंट को एक एक बार देखकर समझने के बाद ही वीडियो को आगे आगे देखा करिए, क्योंकि 7-8 अगर मुद्दे हैं, 7-8 मुद्दों को आप एक साथ मत देखिए। पहले एक मुद्दे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। चलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की भेदन क्षमता। ये आप लोग के लिए खास है, क्योंकि यह जादू का प्रयोग आप स्वयं घर में करते होंगे या कर सकते हैं। ये क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी एक चुंबक, एक लीजिए चुंबक, और एक हम पुट्ठा लेते हैं, अपने नोटबुक का ही पुट्ठा ले लिया, या प्लास्टिक का टुकड़ा ले लिया, या गत्ता ले लिया, लकड़ी का शीट कोई है पतला सा, उसको ले लिया हमने, तो ये चुंबक हुआ। और कुछ पिन ले लिया हमने, यू पिन, टाचिंग इत्यादि, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि चुंबक को पिन के पास ले जाएंगे तो तुरंत उसको आकर्षित कर लेगा, खींच लेगा, है ना। लेकिन यह खेल हमने बहुत खेला है। पुट्ठे के ऊपर रखकर अगर हम पिन के पास ले जाते हैं तो क्या होता है? हम देखते हैं कि पिन पुट्ठे से नीचे दूसरी ओर आके चिपक जाता है। चुंबक दूसरी ओर है, पिन दूसरी ओर, बीच में वह पुट्ठा या गत्ता है, फिर भी उसने खींच के रखा है। यानी चुंबकीय जो क्षेत्र है वो पुट्ठे के आर पार भी फैल जाता है। तो ये भेदन क्षमता है चुंबकीय क्षेत्र की, यानी वह पुट्ठे को भेद सकता है, प्लास्टिक को भेद सकता है, पानी में से भी आर पार हो जाता है। तो कई पदार्थों में से चुंबकीय क्षेत्र है, बल रेखाएं आर पार चली जाती हैं। अब देखिए, हम पुट्ठे को सरकाएं, ऊपर से चुंबक को, नीचे से पिन से रखता हुआ दिखेगा, यह जादू लगेगा। किसी को चुंबक न दिखाएं तो हम देखेंगे कि यह जादुई नज़र आता है। किसी को लगेगा कि भाई पुट्ठा में पिन अपने आप कैसे सरकता है ना। यह खेल मज़ेदार, तो इसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की भेदन क्षमता। तो अगला अब मुद्दा है चुंबकत्व की कसौटी। कसौटी मतलब कैसे चेक करेंगे कि जो पदार्थ हमारे सामने है वह चुंबक है या चुंबकीय पदार्थ है, या खुद चुंबक है या कोई चुंबकीय पदार्थ है, कैसे चेक करेंगे? तो चुंबक का गुणधर्म क्या है? आकर्षित करना किसी पदार्थ को। लेकिन चुंबक को भी आकर्षित कर सकता है, चुंबक दूसरे चुंबकीय पदार्थ को भी आकर्षित कर सकता है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन चुंबक है और कौन चुंबक नहीं है? तो चुंबक और चुंबक में दो गुणधर्म होता है। एक तो चुंबक के अलग अलग ध्रुव, यानी उत्तर दक्षिण को, दक्षिण उत्तर को, विजातीय अलग अलग ध्रुवों को वो आकर्षित करते हैं। यानी चुंबक के दो ध्रुवों को पास पास लाएं अगर दो चुंबक के, तो समान ध्रुव होंगे तो वो चिपकेंगे नहीं, प्रत्याकर्षित हो जाएंगे, और अलग ध्रुव होंगे तो वो आकर्षित कर लेंगे। और उसके ध्रुव पे चूंकि बहुत अधिक बल होता है तो ध्रुव से ही वह आकर्षण या प्रत्याकर्षण शुरू होता है। तो विजातीय मतलब भिन्न ध्रुव होंगे तो आकर्षण होगा, सजातीय मतलब समान ध्रुव होंगे, यानी उत्तर उत्तर, दक्षिण दक्षिण को आकर्षित नहीं करेगा, प्रतिकर्षण होगा। तो हम चेक करेंगे, चुंबकीय सुई के पास चुंबक को ले जाते हैं तो निरीक्षण कीजिए ध्यान से क्या होता है। चुंबक में एक उत्तरी ध्रुव है, एक दक्षिणी ध्रुव है, एक लाल रंग से, एक नीले रंग से। चुंबकीय सुई में भी सेम वैसे ही ध्रुव है। ले जाते हैं हम उसके पास तो क्या होता है? तो ध्यान से देखिए, तो चुंबक की सुई का जो नीला रंग है वो लाल की ओर आकर्षित हो गया है, यानी उल्टा। यहाँ फिर लाल की ओर ही नीला घूम गया, फिर से हमने उल्टा घुमा दिया तो चुंबकीय सुई भी घूम गई अपने आप।
अब वो नीले यानी दक्षिण ध्रुव की ओर उत्तरी ध्रुव आकर्षित हो गया है चुंबकीय सुई का। तो हमने देखा कि वह हमेशा विपरीत ध्रुवों को आकर्षित करते हैं दो चुंबक। इसी गुणधर्म का उपयोग करते हुए हम अननोन अनभिज्ञ जो दो यहाँ पर पदार्थ दिख रहे हैं, ये दो पदार्थ हैं यहाँ पर, इनके बारे में हम नहीं जानते। उसमें एक चुंबक है और एक चुंबकीय पदार्थ है। कैसे पता करेंगे कि कौन सा चुंबक है और कौन सा चुंबकीय पदार्थ है? तो हम क्या करते हैं, एक चुंबक जो हमें पता है पहले से, उसको एक पदार्थ के पास ले जाते हैं, वह आकर्षित हो गया। चलिए पता चल गया कि वह चुंबकीय पदार्थ तो है। फिर घुमा दिया हमने चुंबक को, हमने क्या किया, ध्रुव बदल दिया। अब क्या करते हैं, फिर से उसने आकर्षित कर लिया। ध्रुव बदलने पर भी वह पदार्थ आके आकर्षित हो, मतलब पक्का है कि यह एक चुंबक नहीं है, केवल चुंबकीय पदार्थ है। यही सेम प्रयोग हम दूसरे पदार्थ के पास ले जाते हैं। वहाँ क्या देखते हैं, तो आकर्षित हो गया, तो यह चुंबकीय पदार्थ है पक्का। हमने चुंबक का ध्रुव बदल दिया। अब हम वापस उस पदार्थ के पास ले जाते हैं, तो क्या होगा, वो तो सरक गया। तो दक्षिणी ध्रुव हम ले गए तो वो सरक गया, इसका मतलब प्रतिकर्षण हुआ, ढकेल दिया उसने। फिर और जबरदस्ती ले जाते हैं तो क्या करता है, पदार्थ घूम जाता है और आके चिपक जाता है। यानी प्रत्याकर्षण किया और वह उल्टा होकर फिर आकर्षित हो गया, यानी विपरीत ध्रुव आके चिपक गया। इसका मतलब वह पदार्थ चुंबक था। अगर चुंबक नहीं होता तो उसमें प्रत्याकर्षण आता ही नहीं। तो चुंबक है तो प्रत्याकर्षण से ही पता चलेगा। आकर्षण तो चुंबक और चुंबकीय पदार्थ दोनों में है, प्रत्याकर्षण केवल दो चुंबक के बीच ही हो सकता है। तो प्रत्याकर्षण ही चुंबक की सही कसौटी है, आकर्षण नहीं। तो ये रहे चुंबक की बात। अब हम चुंबकीय प्रभाव देखते हैं विद्युत धारा पर। विद्युत धारा क्या है, तो हम बहुत बड़ी धारा के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। एक छोटा सा प्रयोग देखेंगे। सेल के दोनों सिरों को धनात्मक और ऋणात्मक सिरे से तार जोड़कर एक स्विच लगाएंगे कुंजी की, और उस पूरे परिपथ में ऊपर एक चुंबकीय सुई रखेंगे। चुंबकीय सुई क्या करेगा, कहीं पर भी चुंबकीय क्षेत्र अगर आता है, चुंबक के आसपास हो जाता है, तो वह उसमें हलचल होगी, वह घूमने की कोशिश करेगी। अब हम क्या करते हैं, स्विच को जोड़ते हैं, यानी वायर को जोड़ते हैं, चालू करते हैं। जैसे ही चालू करते हैं, धारा का प्रवाह शुरू होता है तार में से, और धारा प्रवाह होते ही देखते हैं कि चुंबकीय सुई हिलने लगती है। इससे क्या पता चलता है हमें, कैसे देखते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र निर्मित हो गया, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होने पर किसी तार में से उस तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, और यह क्षेत्र ही क्या करता है, दूसरे चुंबक में हलचल उत्पन्न करता है। और इसी गुणधर्म का उपयोग, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र बनता है, ये हमने देखा। इसका उपयोग करके धातु शोधक यंत्र बनाए जाते हैं, जिसमें सेल या बैटरी डालकर चुंबकीय क्षेत्र निर्मित किया जाता है, और फिर उससे अन्य धातुओं की, चुंबकीय पदार्थ की खोज की जाती है। कुछ इस तरह से उसमें रचनाएं होती है, हैंडल होता है, अंदर सेल वगैरह रखने के लिए जगह होती है, और सर्किट, कुछ कॉइल होती है, कुंडली होती है, और फिर वो इस तरह से उसमें हैंडल लगाकर, उसमें भी बजर लगाकर, लाइट लगाकर हम पृथ्वी के ऊपर या कहीं पर भी छुपा हुआ धातु को इससे खोज सकते हैं। क्योंकि इससे जो क्षेत्र फील्ड निर्मित होगा, वह क्षेत्र क्या करेगा, किसी न किसी धातु को पकड़ेगा और सिग्नल देता है, जिससे हम छुपे हुए धातु को खोज लेते हैं। तो धातु शोधक यंत्र में, मेटल डिटेक्टर में
ये उपयोग होता है। और आपने कहीं बड़े बड़े शॉपिंग मॉल सिक्योरिटी सिस्टम में आपने देखा होगा, आपको गेट से एंट्री या एग्जिट होते समय सिक्योरिटी गार्ड वाले कुछ मशीन घुमाते हैं आपके चारों ओर, चेक करते हैं कि आपके पास कुछ है तो नहीं धातु की चीज़। तो वह यही मेटल डिटेक्टर होता है, छोटा होता है हाथ में पकड़ के। तो छोटे बड़े अलग अलग आकार के ये बनाए जाते हैं धातु को का पता लगाने के लिए, मेटल डिटेक्ट करने के लिए। और यह चुंबक के गुणों पर ही, चुंबकीय क्षेत्र पर, चुंबकीय बल रेखाओं पर और विद्युत चुंबक मतलब विद्युतीय प्रवाह पर आधारित यह कार्य होता है। इस तरह से हमने ये पाठ देखा। तो उससे संबंधित एक स्वाध्याय ले लेते हैं। बहुत सिंपल सा स्वाध्याय है, आप समझ जाएंगे, आसानी से उत्तर दे पाएंगे। पहला है, रिक्त स्थानों में हमें शब्द भरना है और शब्द नीचे लिखा गया है, उसी में से खोज कर हमें भरना है। तो 3 फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे और प्रत्येक में एक से अधिक शब्द भरने हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम अ में देखते हैं तो औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग में लाया जाने वाला चुंबक बनाने के लिए खाली जगह है, मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। कौन से मिश्र धातु का? तो 3 तरह के खाली जगह हैं, तो 3 धातुओं का हमने पहले ही घटक में देखा इसमें कि कौन कौन से धातुओं से चुंबक बनाए जाते हैं। तो आप किसी भी क्रम में उसे लिख सकते हैं। कोबाल्ट, निकिल, एल्यूमिनियम, यहाँ पर लोहा लिखा है तो लोहा लिख दिया हमने। तो लोहा, निकल, कोबाल्ट, ये तीनों धातु से, मिश्र धातु से चुंबक बनाया जाता है बड़े पैमाने पर, कंपनी, कारखानों में, इंडस्ट्री में। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ कहाँ से आर पार हो सकता है? हमने प्लास्टिक गत्ते का देखा, पिन द्वारा प्रयोग किया। तो पानी के ऊपर से, गत्ते के ऊपर से, प्लास्टिक के ऊपर से, पुट्ठे के ऊपर से आर पार यह हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर अधिक होती है? नहीं, रेखाओं की सहायता से दर्शाई जाती है। कौन सी रेखाओं की सहायता से? चुंबकीय बल रेखाओं की सहायता से दर्शाती है। और ई है चुंबकत्व की सही कसौटी क्या है? प्रतिकर्षण या आकर्षण? तो हमने देखा प्रत्याकर्षण या प्रतिकर्षण चुंबकत्व की सही कसौटी है। अगला स्वाध्याय है जोड़े मिलाओ। समूह अ, समूह ब में शब्दों के समूह हैं और हमें सही जोड़े मिलाना है। समूह अ में 4 हैं। चुंबकीय दिशा दर्शक अ वाला है। तो दिशा दर्शक यानी चुंबक की सुई, वो क्या काम करता है? तो दिशा दिखाता है और उसे हम सूची चुंबक के रूप में, वो मशीन सूची चुंबक ही है, उसको हमने मशीन के रूप में चुंबकीय दिशा दर्शक बनाया है। तो सूची चुंबक के गुणधर्म का उपयोग करते हुए हमने चुंबकीय दिशा दर्शक बनाया है, कंपास बनाया है। फिर अलमारी का दरवाजा। अलमारी के दरवाजे में को बंद रखने के लिए यानी अपने आप न खुले तो चुंबक लगाते हैं ताकि वो हवा से यहाँ वहाँ न खुले। ई प्रतिकर्षण क्या है? तो सजातीय ध्रुव होते हैं, यानी उत्तर उत्तर हो या दक्षिण दक्षिण ध्रुव, 2 चुंबक का आए तो प्रतिकर्षण होता है, तो सजातीय ध्रुव आएगा। और चुंबकीय ध्रुव अत्यधिक बल, चुंबक के ध्रुव पर बल सबसे अधिक होता है ध्रुवों पर। तो जैसे जैसे चुंबक के बीच में आएंगे बल कमजोर होता जाता है। अगला प्रश्न है कृत्रिम चुंबक बनाने की 2 विधियों में अंतर बताओ। 2 विधि कौन सी थी? याद आया आपको? एक थी एक स्पर्शी और दूसरी थी द्विस्पर्शी। और अंतर क्या है आपने समझा। एक स्पर्शी मतलब एक चुंबक के घर्षण से बनता है और द्विस्पर्शी है 2 चुंबक के घर्षण से बनता है। तो सबसे पहला अंतर यही है कि वो एक चुंबक से बनाया जाता है, ये 2 चुंबक की मदद से बनाया जाता है। और दूसरा फर्क है गुण में, एक चुंबक से बनाया गया, एक स्पर्शी विधि से बनाया गया चुंबक थोड़ा कम क्षमता वाला होता है, कम बल वाला होता है और ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। और द्विस्पर्शी वाला चुंबक जो है वो एक स्पर्शी से ज़्यादा बल, अधिक बल वाला होता है, अधिक समय तक
टिकता भी है, टिकाऊ भी रहता है। एक प्रश्न सिंपल सा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किन किन पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम किसी भी चुंबकीय पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं। लोहा, निकल, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, इनके मिश्र धातु का। शुद्ध एल्यूमिनियम का नहीं बन पाएगा, चुंबकीय पदार्थ होना चाहिए। तो लोहा का बन सकता है, निकेल का बन सकता है, कोबाल्ट का बन सकता है, लेकिन एल्यूमिनियम होने पर शुद्ध एल्यूमिनियम से नहीं बनेगा, मिश्र धातु से जरूर बनाया जा सकता है। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।